बाइबल क्लास में हम लोग समाप्त किया था। मेरे ख्याल से हम इसहाक के बारे में सीखा था ना। इसहाक के बारे में लास्ट हम कहाँ तक देखा था? लास्ट नोट कहाँ था? कौन सा बताया? एफिसियों 5 का 1। ठीक है, उसमें मैंने जैसे हम लोग एक बार रिव्यू करेंगे। उत्पत्ति का किताब में 1 से लेकर 11 तक 2000 साल का 4 इवेंट्स है। उसके बाद 12 से लेकर 50 तक 4 इम्पोर्टेंट व्यक्तियों के बारे में लिखे हैं। अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ। ठीक है, इसमें से हम बाइबल सर्वे है इसलिए मेन बात हम देखेंगे। बाकी आप बाइबल पढ़ने के बाद आपको आराम से समझ में आएगा। और हम लोग इसहाक के बारे में भी सीखा था। 25 चैप्टर 12 से लेकर 25 तक अब्राहम, और उसके बाद हम इसहाक के बारे में देखा। इसहाक के बारे में ज़्यादा नहीं, 24 to 26 कुछ थोड़ा सा ही है इसहाक के बारे में लिखा है। इसहाक का मैंने टोटल 3 शब्द में बताया था। क्या क्या था इसहाक के बारे में बताया था? वेदी, तंबू। ठीक है, अब्राहम के बारे में 3 शब्द में देखा था। और 4 शब्द के बारे में मैंने ऐसे सिंपली छोड़ा था। बेरशेबा, यहोवा यिरे, बेर-लहोई-रोही। थोड़ा सा हम देखेंगे इसका ये क्या क्या है। सबसे पहले हम लिखना 21 का 31-32, उत्पत्ति 21 का 21-20, उत्पत्ति 21 का 31-32। ये सारे उत्पत्ति का हिस्से है। उत्पत्ति लिखने नहीं लिखा, ठीक है, पढ़े ये बेरशेबा पढ़े। उन दोनों ने जो उस स्थान में आपस में शपथ खाई, इसी कारण उसका नाम बेरशेबा पड़ा। शपथ खाए। कौन कौन शपथ खाए? 21 अध्याय में कौन है? और वो शपथ खाया, उसी जगह का नाम क्या रखा है? बेरशेबा। परमेश्वर का दास के साथ एक शपथ खाया, इसे नाम क्या रखा है? बेरशेबा करके नाम आप देख सकते हैं कई सारे चर्चेस में। हमारा पास्टर पीजी वर्गीस का उनका चर्चेस का नाम है बेरशेबा चर्च। सुना होगा? सुना नहीं ना? भारत में एक ऐसे हम छतरपुर में रहते हैं, एक पास्टर पीजी वर्गीस, उनका टोटल इंडियन इवांजेलिकल टीम बोर्ड, उनका चर्च का नाम है। मैंने किसलिए बताया बेरशेबा का शब्द बोलने का तुरंत याद आया ना? किसका साथ शपथ खाया? अब्राहम का साथ एक शब्द खाया, इसी जगह का क्या नाम रखा है? बेरशेबा रखा। दूसरे शब्द का अर्थ आप जानते हैं 22 का 34, 22 का 14, यहोवा यिरे। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। यहोवा यिरे, यहोवा जय, यहोवा यिरे। इसका भी आप अर्थ आप जानते हैं क्या है? अब्राहम कहाँ पर गया था? अपना बेटा इसहाक को मोरिया देश में लेके गया। लिख रहे तुम? लिखो, सारा रेफरेंस लिखो। बेरशेबा है और यहोवा यिरे, यहोवा परमेश्वर हमारे लिए उपाय कर। ये सारे शब्द का अर्थ भी आपको याद रखना, ठीक है, क्योंकि बाइबल स्टडी में हम सीखने से कुछ शब्द में याद रखना। बेरशेबा के बारे में बोलने तो तुरंत याद रखना। परमेश्वर अपना दास के साथ भी मैंने तो क्या किया था? शब्द खाया। और यहोवा यिरे अब्राहम इसहाक को लेके गया था। सो मेरे यहोवा ने खुद उपाय करेगा। गॉड विल प्रोवाइड। एक्चुअली इसका अर्थ ये, गॉड विल प्रोवाइड, परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा। यहोवा यिरे। 24-62 पढ़ेंगे। 24 का 62। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। आगे। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। बेर-लहोई-रोही लिखा है ना? बेर-लहोई-रोही मतलब सोर्स ऑफ लाइफ, जीवन का सोता। बेर-लहोई-रोही, ठीक है। कुछ शब्द में याद रखना। सोर्स ऑफ लाइफ, इसका अर्थ है सोर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। जीवन का क्या बोलते हैं? सोर्स को जीवन का स्रोत, जीवन का स्रोत इसको बोलते हैं बेर-लहोई। 26-22 पढ़ेंगे। 26-22 26 का 22, 26-22। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया। एक और खुदवाया
और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया। मतलब ये बात आप जानते हैं। इसहाक जब जाके पिछले बार मैंने बताया था कुआं खोदा, और जहां पर इसहाक कुआं खोदते वहीं पर पानी आता है, और दूसरे लोग कुआं खोदने के समय पानी नहीं आता, इसलिए लोग आके हमेशा लड़ाई करते। मगर एक बार एक ही जगह पर जाकर इसहाक ने कुआं खोदा, उसके लिए लड़ाई नहीं किया। आगे इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा। इसके लिए क्या रखा है? रहोबोत। ये सब कुछ चर्चेस का नाम आप देख सकते हैं। रहोबोत चर्च, हमारे एक पास्टर इधर, उनका नाम है पास्टर, उनको एक किताब है रहोबोत चर्च का है। रहोबोत चर्च मतलब रहोबोत के बारे में बोलने के समय पर हमें याद रखना रहोबोत क्या है, जो कुआं के लिए लड़ाई नहीं किया, इसलिए उसी जगह का नाम, जगह का क्या नाम रखा है? रहोबोत। इतना ही हम लोग मैंने ऐसे थोड़ा सा बताने के लिए बोला था। ये शब्द कुछ शब्द होते हैं, इंपॉर्टेंट शब्द है, हमें याद रखने। सब कुछ हम जानते हैं, इब्रानी शब्द है होवाइरे, बेलहोइरोई, और क्या बोलते हैं बेरशेबा। बेरशेबा के बारे में हम जानते हैं, बेरशेबा जंगल में कौन आया था? अब्राहम इसहाक आया था, और एलिया भी आया था बेरशेबा जंगल में। ये बेरशेबा शब्द आपको याद रखना, ठीक है? बेरशेबा, यहोवाइरे, बेरहोइरोई, रहोबोत। ठीक, इतने हम थोड़ा सा ब्रीफ अर्थ को समझना। अभी हम आज याकूब के बारे में सीखेंगे, ठीक है? एक और क्लास होगा याकूब यूसुफ का बात, हो सकता है आज ही यूसुफ खत्म हो जाएगा, फिर सोल स्पिरिट बॉडी के बारे में बता दो। मैंने सोचा उत्पत्ति को थोड़ा सा खत्म करें, इसके बाद करने के लिए सोचा था। आज हम देखेंगे याकूब के बारे में। याकूब के बारे में 27 to 36 है। याकूब 27 to 36 अध्याय में 27 से 36। अच्छा, आज सविता को नहीं जाना था? नहीं जाना है भैया, प्रार्थना के बाद। अच्छा, मैं तो बात जा पड़ रहा है पर ना मुझे हिंदू विरोध अपने पढ़ने। हाँ, 27 to 36 इसमें किसके बारे में लिखा है? याकूब थर्ड कैरेक्टर है, 4 इंडिविजुअल्स में थर्ड इंडिविजुअल है अब्राहम, इसहाक, याकूब। और याकूब के बारे में जब हम देखने के समय पर हमें क्लियरली समझने वाले 1-2 बात हमें समझना। मैंने बोला था अब्राहम का बारे में बोलने के समय हमारे माइंड में क्या आता है? फेथ एंड ओबीडियंस, विश्वास और आज्ञाकारी, ठीक है? और इसहाक के बारे में मैंने बोला था, इसहाक के बारे में आपने क्या बोला था, क्या लिखा था? प्रेयरफुल, ठीक है, सबमिसिव, ये सब कुछ बोला था, ठीक है? इसहाक के बारे में क्वाइट, बिल्कुल क्वाइट है, ज़्यादा शांत स्वभाव, ये सब कुछ हम देखा। मगर याकूब के बारे में बोलने के समय और 2-3 बात हमें समझना। क्या आप थोड़ा सा बताओ याकूब के बारे में, क्या क्या आपका चलाकी है? चलाकी जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लेवर नहीं, क्लेवर तो नॉर्मल बुद्धि होता है, सब प्लानर बोलते हैं। चालाकी, सब प्लानर, ठीक है, सब प्लानर बोलते हैं, ठीक है? और क्या है? चालाकी है। और बताओ याकूब के बारे में, इधर तक मुझे देखना तुम। हाँ, याकूब के बारे में और क्या क्या जानते हैं? ये इंटेलिजेंट भी है। हाँ, इंटेलिजेंट भी बोल सकते हैं। हाँ, तभी तो चालाकी किया है ना, ज्यादा इंटेलिजेंट था इसलिए चालाकी किया। और क्या क्या है? मगर बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट में बताओ। अपनी माता की आज्ञा भी मानी थी उसने। आज्ञा भी माना था, आज्ञाकारी भी। मगर आज्ञाकारी के बारे में जनरली हम बोल नहीं सकते, ताकि इनका लाइफ में काफी चीज 2-3 बात मैं बता दूंगा। सबसे पहले इनका स्वभाव लिखना नहीं अभी, एक तो इंस्ट्रक्टिव है, जो कुछ बोलते हैं। नेक्स्ट विल पावर है, कोई भी चीज अगर उनको चाहिए तो चाहिए। इसका क्या बोलते हैं हिंदी में? इच्छा शक्ति, मलयालम में इच्छा शक्ति बोलते हैं। विल पावर को इच्छा शक्ति बोलते हैं मलयालम। अच्छा, हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं, इच्छा शक्ति। अगर कोई चीज चाहिए, मुझे बड़ा भाई का पदवी चाहिए तो चाहिए, मैं तो कुछ भी करेंगे, या तो खीर खिलाऊंगा या तो कुछ भी करेंगे। और मुझे पिता से आशीष चाहिए तो मैं जबरदस्ती आशीष पाऊंगा। उनका विल पावर, कोई भी चीज होगा चाहिए। मगर एक्चुअली याकूब के बारे में हम सीखने वाला एक बात होता है, इसको बोलते हैं ग्रेस। याकूब के बारे में हम सिंपल बात बोलेगा तो हम एक ही शब्द बोल सकते हैं, ग्रेस, गॉड्स ग्रेस। मतलब इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? अनुग्रह क्या कृपा है? अनुग्रह।
कृपा है, एक्चुअली कृपा है, ब्लेसिंग कृपा है ना, कृपा। हाँ ठीक है, आप लोग बोल दिए सभी, तो मैंने तो लिखा। मलयालम में इसको बोलते हैं कृपा बोलते हैं, कृपा। मैं पूछ रही हूँ कि ग्रेस का अनुग्रह और कृपा, ग्रेस का एक्चुअली मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी करके बोलते, मगर वो अनुग्रह और कृपा में फर्क है। ग्रेस आपको ग्रेस का मीनिंग आप जानते हो, बताओ क्या है ग्रेस का मीनिंग? हमारी बिना योग्यता के जो हमें मिला, बिना योग्यता में हमें मिलने वाले, उसको क्या बोलते हैं? अनमेरिटेड फेवर। मतलब मैं तो मेरिटेड नहीं है मगर मुझे मिलते हैं। तो मैं आपको समझा दूंगा। ये एक्चुअली याकूब के बारे में पढ़ने के समय पर हमें क्लियरली समझने वाला एक ही शब्द आता है, ग्रेस। याकूब के जीवन में से हमें सीखने वाला बात है ग्रेस। मतलब हम जानते हैं क्या बोलते हैं, उत्पत्ति की किताब 6वीं अध्याय एक बार खोलेंगे, जेनेसिस चैप्टर 6। उधर किसके बारे में लिखे आप जानते हैं? किसके बारे में? अरे बोल दिया, नूह के बारे में लिखे। नूह के बारे में एक वचन आप देखिएगा तो 6:22 पढ़ेंगे। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह के बारे में बोलने के समय पर, पढ़ने के समय पर ऐसे लिखा है, नूह ने जो कुछ परमेश्वर ने बोला वैसे किया। परमेश्वर ने बोले जहाज बनाओ, बनाया। उसका लंबाई कितने है बोलो, मैं बनाऊंगा। जो कुछ परमेश्वर ने बोला उसका हिसाब से किया। इसलिए नूह के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था, वो कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो आज्ञाकारी था ही। हाँ, जो कुछ परमेश्वर ने बोला और सब कुछ किया, इसलिए परमेश्वर आशीष के कोई बड़ी बात नहीं, हम जानते हैं। मगर याकूब ऐसे एक व्यक्ति नहीं है। याकूब के जीवन में एक्चुअली अनुग्रह के लिए, आशीष के लिए कुछ बात है? एक्चुअली कुछ है नहीं। बहुत चीजों में गलत काम करने वाला व्यक्ति। मतलब है उसका बारे में जब मैं चैप्टर वाइज बता दूंगा, अभी लिखना नहीं, चैप्टर वाइज बता दूंगा कौन सा चैप्टर में क्या क्या है करके बता दूंगा। हम जानते हैं जो शुरुआत के समय पर एक भोजन के लिए बेटा, बड़ा भाई का अधिकार उन्होंने छीन लिया, हीर खिला के छीन लिया। उनको सच में आशीष का योग्य है क्या? लायक है? नहीं। नेक्स्ट अध्याय जब हम आने के समय पर 27 अध्याय मैं बता दूंगा। 27 अध्याय में आपने पूरे पढ़ा होगा, मैं विश्वास करता हूँ। 27 अध्याय में पिता ने जो जो कुछ आशीष दे रखा है वो एक्चुअली क्या कर दिया? चालाकी से छीन लिया। क्या वो अनुग्रह के लिए लायक है? पता होगा लायक है? थोड़ा सा मास्क नीचे करो, अभी कोई नहीं, इतना सोच, दो गज दूरी है, 2 गज दूरी से तुम बैठे। समझ में? छीन लिया, आशीष छीन लिया। और एक्चुअली हम बाइबल पढ़ने के समय पर एसाव के बारे में हमें कभी कभी दुख भी आते हैं। एसाव पीछे पीछे भागा था, पिता आपके पास एक ही आशीष है क्या? एक ही है क्या? आशीष कौन ले लिया? पढ़ना, ठीक है, आज घर पे पढ़ना है सारे। और एसाव ने रो के जा रहे, छोटा भाई ने अधिकार लेके गया और बड़ा भाई पीछे पीछे जा रहा है। पिताजी एक ही है क्या? मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। कौन छीन लिया? क्या बोले? क्या वो परमेश्वर का अनुग्रह के लिए लायक है? लायक है? नॉर्मल केस में नहीं, मगर फिर भी परमेश्वर ने उनको आशीष। इसलिए याकूब का बाइबल स्टडी में हम लोग सीखने वाले हैं, सबसे सूटेबल व्यक्ति है ग्रेस को सीखने के लिए कौन है? याकूब। परमेश्वर को नाम बदल दिया और नाम, उसी नाम से पूरे राज्य को आशीष दे दिया। या तो उसी राज्य को आशीष करने के लिए शुरुआत में परमेश्वर किसको चुन लिया? याकूब को चुन लिया। याकूब को आशीष नहीं किया, याकूब का नाम बदलकर उनको आशीष दे दिया। सारे बातों को हम देखते। इसलिए ग्रेस, याकूब के बारे में बोलेगा तो ग्रेस इतना समझना, कोई भी योग्यता नहीं था, अनमेरिटेड फेवर बोलते, कोई मेरिट नहीं था, मगर फिर भी इनको क्या मिला? फेवर मिला, अनमेरिटेड फेवर। और अनुग्रह करके बोलने का, अनुग्रह का शब्द में, अनुग्रह का एक्चुअली ब्लेसिंग होता है, ब्लेसिंग। और ब्लस और ग्रेस में बहुत फर्क होता है। गॉड ब्लेस्ड अस, परमेश्वर हमें अनुग्रह दे दिया, मगर ग्रेस का मतलब आशीष दे दिया। वो अनुग्रह का, कृपा का मतलब वो नहीं है। मुझे हिंदी शब्द में मुझे इतना क्लियर नहीं ग्रेस का कृपा है क्या, मगर ग्रेस का जो शब्द का अर्थ होता है अनमेरिटेड फेवर। मेरे जीवन में कोई योग्यता नहीं है, फिर भी परमेश्वर मुझे आशीष दे। इसलिए प्रेरित पौलुस ने बोला, विश्वासी से अनुग्रह का साधन ग्रेस के द्वारा हम लोग उद्धार पाए। हम लोग उद्धार पाने के लिए हमारा जीवन में कोई योग्यता नहीं था, इसलिए योग्यता का बिना हमारा जीवन में आशीष दे दिया। इसलिए हम और याकूब के साथ काफी कनेक्शन होता था कि हमारे जीवन में भी
काम से नहीं, कोई कर्म से नहीं है, अनुग्रही से, ग्रेस के द्वारा। इसलिए जब प्रेरित पौलुस ने प्रार्थना किया था, मेरा बीमार पौलुस को एक रोग था, वो दूर करने के लिए बोले, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी करके हिंदी में अपने लिखा, मगर एक्चुअली इंग्लिश में माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, माई ग्रेस इज सफिशिएंट। अनुग्रह तेरे लिए काफी करके बोलने के समय पर ये अनुग्रह और कृपा ये दोनों में अंदर एक बातों का मैं समझ, ग्रेस मतलब अनमर्टेड फेवर, हमारे लिए कोई योग्यता। मैं हमेशा बताता है, अच्छा सा सब कुछ लिखने के बाद 100 में से 90 मार्क मिलने से कोई तो बड़ी बात नहीं, मगर हम कुछ नहीं लिखा फिर भी हमें, अगर इसको बोलते हैं ग्रेस मार्क बोलते हैं, स्कूल में क्या बोलते हैं, मतलब ग्रेस पीरियड बोलते हैं। अभी आपका 10 तारीख तक है, मगर 10 दिन और मोबाइल वाला देता है, ग्रेस पीरियड बोलते हैं, ग्रेस पीरियड। अभी जो चलते हैं डिस्पेंसेशन का, अभी बाइबल में पढ़ेगा तो डिस्पेंसेशन होता है, युग का बारे में बोलते हैं। तो अभी कौन सा युग चलते हैं, ग्रेस पीरियड चलते हैं, कृपा युग चलते हैं। तो डिस्पेंसेशन हम बाद में कभी मौका मिलेगा तो बाइबल स्टडी में आप सीखेंगे डिस्पेंसेशन, कितना डिस्पेंसेशन है और अभी कौन सा डिस्पेंसेशन चल रहा है, ये सब कुछ बाद में हम सीखेंगे, ठीक है। इतना समझना। अभी हम चैप्टर वाइज देखेंगे। 27 to 36 मैंने बोला है 27 से लिखा, मगर आपको 25 में किसका है, किसके बारे में लिखा है, 25 लिखो, 25 चैप्टर 25, एक एक करके हम लिखना, एक एक शब्द में लिखो। 25 उसका बड़ा भाई का पदवी को छीन लिया, इसको क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, छीन लिया। उन्होंने चालाकी का द्वारा, हिंदी में आप लिख सकते क्या है, बड़ा भाई का पदवी मतलब एल्डरली ब्रदरहुड, छीन लिया। सबसे 25 लिखो। ये अब ये नोट रखे ही, आप बाइबल पढ़ेगा तो आपको अच्छा समझ में। 25 लिखो, 25 ये चैप्टर वाइज बोलते हैं, ठीक है। ज्येष्ठावकाशं 38 तो फर्स्ट बड़ा भाई का पद या तो एल्डरली पोजीशन 38, तो उसको क्या बोलते हैं मेलविन, छीन लिया तो इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, स्नैच्ड। हाँ लिखो स्नैच, देखो स्नैच, अगर स्नैच्ड होता है चेन स्नैच्ड करके, जो भी। हाँ 27 में फिर उसके बाद ही आता है, ठीक है। 27 लिखो। 26 में एक्चुअली इसरा के बारे में फिर अगेन लिख रहे हैं, ठीक है। 26 अगेन इसरा आ गया। 27 लिखो, पिता का आशीष भी छीन लिया। पिता का आशीष मतलब ब्लेसिंग फ्रॉम फादर, क्या कर दिया, छीन लिया। പിതാവിന്റെ അവകാശം അനുഗ്രഹം തട്ടിയെടുത്തു। 28 इम्पोर्टेंट एक अध्याय है, जेनेसिस 28 इम्पोर्टेंट एक अध्याय है, क्या पता है। और वहीं से आप जानते हैं एसाव के साथ पहले एक चालाकी काम किया, एसाव का बड़ा भाई का पदवी छीन लिया। नेक्स्ट में पिता का आशीष, पिता बेटा को नॉर्मली आशीष देते, क्या कर दिया, ऐसे करके आशीष ले लिया, ऐसे करके आशीष ले लिया, आशीष दे के आ गया। उसके बाद एसाव के साथ बीच में बात हो गया और वहीं से भाग रहे। कहाँ पर भाग रहे, कई देश में भाग रहे। भागने का समय पर 28 चैप्टर, 28 बहुत जगह पर 28 इंपॉर्टेंट है। कौन सा 28 इंपॉर्टेंट है। मत्ती में कितना, मत्ती 28 में ग्रेट कमीशन है। और प्रेरितों का किताब में कितना अध्याय है, 28 अध्याय है। उत्पत्ति के किताब का अध्याय 28 में याकूब परमेश्वर के साथ पर्सनल एनकाउंटर, कहाँ पर है, बेथेल में। बेथेल 28 एनकाउंटर विद गॉड, परमेश्वर के साथ मुलाकात। 28 एनकाउंटर, ENCOUNTER विद गॉड, एनकाउंटर विद गॉड। 28 अध्याय में परमेश्वर के साथ मुलाकात, ये इम्पोर्टेंट अध्याय है। ये समझना, चालाकी काम किया, पिता से गलत मतलब चालाकी काम करके, भाई से गलत काम, चालाकी का काम करके भाग रहे, कई और भाग रहे। अभी किससे डर कर भाग रहे, एसाव, बड़ा भाई एसाव को डरकर भागने का रास्ता में एक जगह पर गया था, उधर परमेश्वर के साथ एक मुलाकात हुआ था। वो जगह का नाम है बेथेल। 29 में हमारा पुराना चर्च का नाम है बेथेल, IPC बोलते हैं। बेथेल का मतलब ये समझना, उधर ही कौन सपना देखा, याकूब ने एक सपना देखा। क्या सपना देखा जान रहे, एक सीढ़ी है, स्वर्ग से नीचे तक है, उधर से ऊपर से नीचे स्वर्गदूत आ रहे। याकूब ने एक पत्थर रहकर तकिया के रूप से रखे सो रहा था, तभी उन्होंने एक सपना देखा। वो कौन सा अध्याय में है,
28 पर्सनल एनकाउंटर विद गॉड, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत एक एनकाउंटर हुआ। कौन सा अध्याय में है? 28 अध्याय में। जगह भी याद रखना, कौन सा जगह है? बेथेल। ठीक है, याद रखना क्योंकि बेथेल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह है। काफी जगह पर दिल्ली से 1-2 ऑटो चलते हैं, ऑटो का नाम है बेथेल। पहले जब दिल्ली में देखे आपने कभी? मैं जब दिल्ली में आया था और हम लोग रिश्तेदार जाने से मैंने देखा था बेथेल करके ऑटो जा रहे हैं। बेथेल मतलब हमारे केरला में काफी घर का नाम होता है। केरला में घर को नाम देखते हैं, पता है आपको? नहीं पता है? हमारा घर का नाम से, घर का नाम से पता है। हमारे घर का नाम है क्राइस्ट कॉटेज। घर का नाम से पता, नंबर नहीं होता है, घर का नाम होता है। कुछ लोग अपने परिवार फैमिली का नाम होता है, नाम से जानते हैं। वैसे तो बेथेल काफ़ी घरों में जगह का नाम है, काफ़ी चर्चेस का नाम है बेथेल। बेंगलुरु में एक चर्च है बेथेल, बहुत जगह पर चर्च, इधर भी है, होगा दिल्ली में भी काफ़ी जगह पर बेथेल फेलोशिप बेथेल करके नाम है। ये याद रखना बेथेल कौन सा जगह है? जिस जगह पर याकूब ने एक सपना देखा और सपना में स्वर्गदूत स्वर्ग से नीचे उतर गए। फर्स्ट एनकाउंटर विद गॉड, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत एक एनकाउंटर हुआ, मुलाकात हुआ, जगह का नाम है। वो कहाँ को और जा रहा था? नेक्स्ट 29 लिखो, 29 कहाँ पर जा रहा था? लाबान के घर पर जाकर। लाबान कौन है? याकूब का मामा। याकूब का मामा कहाँ पर रहते थे? पदन आ रहा। ठीक, 29 लिखा। स्टार्टेड सर्विस, उधर सेवकाई शुरू की। कौन सा सेवकाई शुरू किया? कौन सा सेवकाई शुरू किया? लाबान को सेवा करने शुरू की। लाबान को जाके क्या करने लगा? भेड़ बकरी को चलाने के लिए, मतलब शेपर्ड का काम करने लगा। सर्विस स्टार्टेड, सर्विस का मतलब कुछ भी सेवा काम शुरू किया। 29 अध्याय में लाबान का घर पे काम शुरू किया। 29 में सेवा उनको क्या बोलता है? मैंने सबसे पहले एक बात बता था याकूब के बारे में बोलने से, विल पावर, इच्छा शक्ति। वो इनको जिस तरीके से एक बकरी को चाहिए था, इसलिए उस तरीके से बच्चे भेड़ को भी पैदा कराने के लिए भी एक खड़े, मतलब पैदा कराने के लिए, मतलब उस तरीके से मीटिंग कराने के लिए भी तैयार हो गए। मतलब इतना विल पावर है याकूब का जीवन में। अगर एक चीज चाहिए, अब जानते हैं पढ़ा कितने लोगों को वजन पड़ा है, और इस तरीके से निशान होने वाला बकरी अगर चाहिए तो उस तरीके से क्रॉसिंग करने के लिए भी उन्होंने बहुत ध्यान से किया, ताकि उस तरीके से बच्चे पैदा हो गए। इतना विल पावर है, जो भी कुछ काम करने के लिए चाहते हैं उसके हिसाब से करने वाला एक व्यक्ति था। ठीक है, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया। और इधर आप जानते हैं सेवा शुरू की 29 में। वो सेवा शुरू करके काम शुरू करने के बाद एक पत्नी के लिए, एक पत्नी को चाहा। कितना पत्नी मिला? 2 पत्नी को मिला। कौन कौन है? राहेल और लिया। ठीक है, ये 29 अध्याय में। 30 में उनको बच्चे जन्म होने लगा। बर्थ स्टार्टेड याकूब की 30 अध्याय में याकूब का बच्चे होने के लिए शुरू किया, बर्थ स्टार्टेड। ठीक है, जन्म शुरू किया। उसके एक वजन हम पढ़ेंगे, 30 का 12 पढ़ेंगे, 30 का 12। फिर लिया की दासी जिल्पा के याकूब से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा मैं धन्य हूँ, निश्चय स्त्रियां मुझे धन्य कहेगी। इसलिए उसने उसका नाम आशेर रखा। इसलिए नाम क्या रखा? आशेर रखा। आगे गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूधा फल मिले और वह उनको अपनी माता लिया के पास ले गया। तब राहेल ने लिया से कहा, अपने पुत्र के दूधा फलों में से मुझे कुछ दे। उसने उससे कहा, तूने जो मेरे पति को ले लिया है, क्या ये छोटी बात है? बस इतने काफी। आप 30वीं अध्याय पूरा पढ़ने के समय पर इंक्रीज या टोटल सबमिटिंग लिखेगा तो इंक्रीज मतलब बढ़ोतरी बच्चे लोगों को शुरुआत किया। उधर एक बात हम अच्छा सा पढ़ेगा तो 30वीं अध्याय में एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल मीनिंग है। उन्होंने एक बात बोला था, मुझे कोई बच्चे जन्म नहीं हुआ। कौन बोला था? राहेल ने बोला था। अगर बच्चे नहीं जन्म हुआ तो कोई आशीषित नहीं था। आत्मिक जीवन के बारे में देखा जाएगा तो हम आत्मिक लोग हैं, तो हम बच्चों को पैदा कराना, मतलब आत्मिक बच्चों को हम जन्म देना, मतलब हमारा द्वारा आत्मिक बच्चे अगर जन्म नहीं हो तो हमारे लिए आशीष का कमी का कारण होगा। हमारा द्वारा आत्मिक बच्चे जन्म होना। ठीक है, ये 30वीं अध्याय का एक स्पिरिचुअल मीनिंग है। बस इतना बोलकर समाप्त करूंगा। 31 में एक मिस्पा का वचन मारो। 31 पढ़ेंगे। 31 में कौन सा वचन है? देखभाल करने वाला एक जगह है, उसका नाम रखा है मिस्पा। आप लोग मिस्पा लिखो, कौन सा वचन है? जेनेसिस 30 मिस्पा। ये सीखने वाला एक शब्द है।
MIZPH। पढ़ेंगे। और मिस्बा भी। हाँ, और मिस्बा भी, क्योंकि उसने कहा, जब हम एक दूसरे से दूर रहे, तब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता है। मेरी और तेरी देखभाल करने वाला कावल माडम बोलते हैं। मतलब ऐसे इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे हम सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, सिक्योरिटी गार्ड को बैठने के लिए जैसे हम देखा होगा CRPF में वगैरह ऊपर ऐसे करके बना के उसको अंदर बैठ, उसको उस जगह क्या बोलते हैं, देखने वाला, कावल माडम बोलते हैं। मतलब समझ लो, सिंपल बात बोलूंगा, जैसे जंगल में वगैरह जाएगा तो कोई जानवर वगैरह आएगा तो आने के लिए देखने के लिए जो पेड़ का ऊपर वगैरह इस तरीके से घर बना के वैसे देखने, कोई आ रहा है जानवर वगैरह आ रहे करके देखने वाला जगह, उसका हिंदी में क्या बोलता है, कावल माडम। ताकने का स्थान लिखो, मिस्पा। ये शब्द आप सीखना, ठीक है। MIZ इंग्लिश बाइबल में MIZPH है ना, देखो ताकने का स्थान, ताकने का स्थान। इसलिए काफी चर्चेस का नाम मिस्पा नाम आप देख सकते हैं, काफी मिनिस्ट्री का नाम मिस्पा देख सकते हैं, मिस्पा, ठीक है। ताकने का स्थान। 32 भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह दिया है। नेक्स्ट 32 इसमें क्या है, याकूब स्वर्गदूत का साथ मल्लिक लिख सकते हैं। मल्लिक मित्र कौन है, स्वर्गदूत। मल्लिक मित्र को स्वर्गदूत आप लिखो, स्वर्गदूत का साथ मल्लिक क्या बोलते हैं, कुश्ती, उसको क्या बोलते हैं मल्लिक का, रसलिंग विच, रसल विच एंजल। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगा 32, क्योंकि हम लोग जानते हैं इस वजह को। इसका काफी जगह पर इसका एक मिस इंटरप्रिटेशन भी लोग करते हैं। ये अच्छा सा थोड़ा सा मैं समझा दूंगा। याकूब का मल्लिक, ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 32 का 22 से लेकर याकूब का मल्लिक के बारे में बहुत जगह पर मिस इंटरप्रिटेशन करने वाला एक बात है, आज मैं आपका बीच में बताने के लिए जाता, इसलिए आप ध्यान से सुनना ताकि आपको समझ में पाए। पढ़ेंगे 22 से लेकर पढ़ेंगे। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियां और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जान की नस को छुआ। अभी क्या किया था उस समय पर, जान की नस को छुआ। और याकूब की जान की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। और याकूब का जान की नस क्या कर दिया, चढ़ गया। तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? बस इतना काफी। अभी आप ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट बात है। बहुत बार हम लोग प्रार्थना करने के समय पर, उपवास करने के समय पर बहुत बार शायद कुछ लोग भी ऐसे बोलते नहीं, याकूब ने ऐसे प्रार्थना की इसलिए हमें परमेश्वर का साथ मल्लयुद्ध करके हमारे विषयों को हमें बहुत बार हमें ऐसे लगता है। याकूब परमेश्वर के साथ लड़ाई किया और जबरदस्ती क्या किया, ऐसे करके एक मिस इंटरप्रिटेशन भी करता। मगर एक्चुअली ये मल्लयुद्ध में याकूब को क्या मिला आप बताना। अभी आपने पढ़ कर सुना, याकूब को इस मल्लयुद्ध से क्या क्या मिला। एक तो नाम चेंज हो गया, दूसरे जान के नस चढ़ने के बाद फिर कैसे चलते लेने इसका बाइक में इधर क्या बोलता था, स्प्रेन हुआ था, कैसे चला था। मेरे भी बीच में कल आके थोड़ा सा किया था ना, करने के बाद मुझे भी थोड़ा सा चला। अगर नस चढ़ गया तो कैसे चलते, सीधा चलते, फिर किसका जरूरत पड़ेगा, एक लाठी का।
ये लाठी की जरूरत पड़ी, इसलिए ये वजह थोड़ा सा अच्छा से समझना। याकूब स्वर्गदूत के साथ मल्लयुद्ध किया और मल्लयुद्ध करने का बीच में स्वर्गदूत को ये लगा जीत नहीं पाएगी, इसलिए क्या किया था, स्वर्गदूत जान के नस को छूने के बाद फिर ऐसे से चलेगा क्योंकि नस चढ़ गया ना। उसके बाद नॉर्मली हम जानते सुलेमान ने प्रार्थना की, सुलेमान के पास परमेश्वर आके पूछा, परमेश्वर जो कुछ पूछने के लिए बोला, उन्होंने क्या पूछा, मुझे इस जन को चलाने के लिए बुद्धि ज्ञान चाहिए। उस समय पर परमेश्वर ने बोल दिया जो कुछ चीज़ तुम पूछा भी नहीं मैं तुम्हें दे दूंगा। नॉर्मली हमारे कॉन्टेक्स्ट में खास करके भारत का जो इतिहास पुराण वगैरह ये एपिक्स वगैरह पढ़ने के समय पर ऐसे होता है, प्रार्थना करते हैं और जाके परमेश्वर ने प्रत्यक्ष करते हैं, उसके बाद वर मांगे, पूछो क्या चाहिए तुम्हें, क्या बोलते मुझे अमर रहना ना, अमर रहना। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं क्योंकि पुराण इस इतिहास वगैरह पढ़ने से कुछ पता नहीं, कोई मुझे इंसान मुझे नहीं मार, इसलिए उनको क्या करना पड़ा, नर सिंह का अवतार करना पड़ा, जो भी है कोई मनुष्य नहीं मारना। कुछ लोग बोलेंगे मुझे कोई भी क्या बोलते हैं इसका, तीर से मुझे कुछ नहीं होना, इस तरीके से करना। ऐसे काफी सारा कैरेक्टर्स इसमें है। हमारा बचपन के टाइम में ना, हमारा बाल में आते थे, उसके अंदर सारा कहानी, इसलिए हम लोग बचपन में से ये सारा चीज सीखा। पिक्चर का सहित आते थे, इसको क्या बोलते हैं, अमर चित्र कथा बोलते हैं, मतलब चित्र का साथ ऐसे आते थे हमारे बचपन में, और रेगुलर लेते थे और लेने के समय सब कुछ पढ़ा, ऐसे भी किताब पढ़ा और ऐसे करके बोलते इसके लिए तपस्या करते, मलयालम में तपस बोलते हैं, ऐसे करके बैठे कुछ करके काफी दिन हो गए, लास्ट में ब्रह्मा वैसे आ गया तो विष्णु वैसे आके बोला बैठा तुम्हें क्या चाहिए, अरे कोई मुझे नहीं चुना, और उसके बाद उनको शक्ति मिला और क्या क्या हम आजकल अभी टीवी में भी आता होगा ना, बहुत कुछ चीज होता है ऐसे करके लास्ट में फिर उनको ये करना पड़ेगा। दो चीजें मैंने बोलने का मतलब हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये बातों को समझना, परमेश्वर कुछ वर मांगने के लिए बैठेगा तो लास्ट में आकर परमेश्वर पूछेगा तुम्हें क्या चाहिए बेटा, नॉर्मली ऐसे होता है ना, नॉर्मली ऐसे चाहिए होता है। हम बैठने के बाद लास्ट में परमेश्वर में पूछेंगे तुम्हें क्या चाहिए, समय हम बोलेंगे हमें ये चाहिए हमें, मगर इधर का कहानी अलग, इधर का जो कुछ बात है बिल्कुल अलग है। इधर मल्लयुद्ध किया, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ दूंगा, बोले तो मैं क्या कहते हैं, जान का नस को छुआ तुरंत क्या हो गया, मतलब एक लाठी का जरूर हेल्प से चलने वाले बन गया। अब तक कैसे चलते थे, खुद से चलते थे, मगर ये स्वर्गदूत के साथ मल्लयुद्ध करने के बाद फिर खुद चलने के लिए नहीं होगा, फिर किसका जरूरत है। उन्होंने एक बात पूछा तेरा नाम, पढ़ेंगे आगे, तेरा नाम क्या है, उसने कहा याकूब। उन्होंने क्या बोला, हाँ मेरा नाम याकूब, मैं उपाय है, मैं चालाकी है, आई एम द सप्लायर। याकूब का शब्द का अर्थ क्या होता है, सप्लायर, चालाकी काम करने वाले। स्वर्गदूत के साथ मल्लयुद्ध किया, स्वर्गदूत पूछा क्या तुम्हारा नाम, ये नहीं पूछा, ठीक है तुम जीत गया, मुझे तुम्हें क्या चाहिए बेटा, तुम वर मांगो। उस समय पर हम लोग कहते क्या करते हैं, मुंह भर के वर मांग लेते, कुछ नहीं पूछा तुम्हारा क्या नाम है, उन्होंने बोल दिया याकूब। अगले शब्द उसने कहा, हाँ तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा। क्यों होगी, तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हो गया। इस्राएल का मतलब गवर्न्ड बाय गॉड, परमेश्वर से गवर्न करने वाला। हिंदी में क्या बोल सकते हैं, गवर्न्ड बाय गॉड। अभी तक कौन गवर्न करते थे इसको, अभी तक याकूब को कौन गवर्न करते थे, खुद गवर्न करते थे, अपने पिता से छीन लिया, अपने भाई को खीर देकर, या तो हिंदी बाइबल के हिसाब से दाल देकर, दाल का खीर बनाकर दिया, वो देकर छीन लिया। कौन गवर्न करते थे, अपने आप को गवर्न करते थे। और परमेश्वर का साथ जब मल्लयुद्ध होगा, या तो परमेश्वर का स्वरूप, क्योंकि दूध करके बोलने के लिए काफी सारे कारण होते हैं, और पुराना नियम में ट्रिनिटी इतना क्लियरली एक्सप्लेन नहीं, इसलिए बहुत जगह पर यीशु मसीह के बारे में भी क्या लिखा, दूध लिखा। अब्राहम के घर पे 3 दूध गया, 3 दूधों में से एक कौन था, परमेश्वर। इसलिए उधर पिता है, पुत्र हो, पवित्र आत्मा हो, उसके बाद में मैं बाद में बता दूंगा, क्योंकि ट्रिनिटी वाज नॉट एक्सप्लेन्ड इन द ओल्ड टेस्टामेंट। पुराना नियम में क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया था, इसलिए बहुत जगह पर पिता का जगह पर दूध
लिख सकता है। यीशु मसीह का जगह पर स्वर्गदूत का बारे में लिखा है और इधर लिखा स्वर्गदूत इनका साथ मल्लयुद्ध किया, मगर नए नियम में आने के समय पर परमेश्वर का साथ भी लड़ाई किया करके लिखा। इसलिए ये बातों को समझना, दूध करके बोलने का समय पर, स्वर्गदूत करके कई जगह पर लिखने के समय पर पिता को भी, पुत्र को भी, पवित्र आत्मा को भी बारे में भी लिखा है, क्या ताकि ट्रिनिटी पुराने नियम में क्लियरली एक्सप्लेन, मगर नया नियम में क्लियरली एक्सप्लेन है और उसका अलग टॉपिक है, मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, इधर याकूब पूछा क्या नाम है, याकूब। परमेश्वर ने बोल दिया तुम अब याकूब नहीं है, अभी इस गवर्न्ड बाय गॉड, अभी से तू किसका द्वारा राज करेगा, तुम्हें कौन कंट्रोल करेगा, गॉड। इसराइल का मीनिंग है गवर्न्ड बाय गॉड। इसका हिंदी में क्या लिख सकते हैं, इसराइल, इसराइल अर्थ ऐसे होता है गवर्न्ड बाय गॉड, गवर्न्ड बाय गॉड, मतलब अभी कौन गवर्न करेगा इसको, परमेश्वर गवर्न करेगा। तब तक पहले कौन गवर्न करते थे, अपने आप को करते थे। मतलब है परमेश्वर के साथ लड़ाई या तो मल्लयुद्ध कर दिया करके बोला है। एक्चुअली क्या हुआ था, पौलुस याकूब के एक चोट पहुंच गया। मतलब है अभी से अकेला तुम नहीं चलना, तुम्हें चलने के लिए किसी का जरूर चाहिए। मतलब है मैं तुम्हें आगे से गवर्न करूंगा, मैं तुम्हें चलाऊंगा, अभी तक तुम खुद चला था। इसलिए उनका लाइफ में क्या मिला था, मेन बात बोलेगा तो उनके नाम को बदल गया। यही आशीष है। उन्होंने क्या बोला था, जब तक तू मुझे आशीष नहीं करेगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिला क्या है, एक बहुत बड़ा आशीष मिला, ताकि उनका नाम बदल गया। क्योंकि चालाकी था, वो चालाकी खुद कंट्रोल करने वाला व्यक्ति था, मगर उसी लड़ाई के बाद वो याकूब को कंट्रोल करने वाला कौन बन गया, परमेश्वर बन गया। इसलिए हमारा जीवन, इसलिए आपसे तुम याकूब नहीं है, इसलिए करके बोल दिया। आगे का अध्याय आप पढ़ेगा तो पुराना याकूब को अब नहीं मिलेगा, कोई भी करेगा तो परमेश्वर कंट्रोल करने वाला एक याकूब को मिलेगा। याकूब को पूरी तौर से परमेश्वर ने ट्रांसफॉर्म किया। मतलब है खाली परमेश्वर के पास हम जाएगा तो एक्चुअली हमारे जीवन में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। वो ये सबसे बड़ा आशीष है। बहुत बार हम लोग सोचेंगे नहीं उन्होंने प्रार्थना करके लड़ाई करके मांगा, वो कॉन्टेक्स्ट में कभी नहीं सोचना। मांगने, मैंने बहुत बार बोला परमेश्वर लड़ाई करके जबर से हम कुछ चीज छीन सकते हैं नहीं। ज्यादा बोलेगा तो परमेश्वर बिल से थोड़ा सा मिलेगा, मगर हमारे लिए चोट का कारण हो जाएगा। इसलिए हमें से क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के। इसलिए एक 32 अध्याय जब हम पढ़ने के समय पर बहुत जगह पर उपवास प्रार्थना में 40 दिन को उपवास में प्रार्थना वगैरह जनरली बोलते हैं, ठीक है प्रार्थना करेंगे हम, उन्होंने मल्लयुद्ध करके परमेश्वर से ले लिया, नहीं एक्चुअली उनको मिला वो आशीष है, इनके नाम को बदले। समझ कर देखो, एक व्यक्ति का नाम है चौर है और वो नाम जब तक है वो आशीष नहीं पाएगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नाम को हटाना पड़ेगा। इधर परमेश्वर ने याकूब का नाम को हटाकर क्या कर दिया, इसराइल कर दिया। ये बातों को भी अच्छा सा समझना 32 अध्याय में, ठीक है। इसलिए इसका मिस इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, आप भी देखा होगा परमेश्वर से लड़ाई करके कोई चीजों को नहीं ले, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर हमारा बारे में अच्छा सा परमेश्वर जानते हैं, लड़ाई करके हम परमेश्वर ले लें। 32 का एक और वजन में पढ़ेंगे, 32 का 20 पढ़ेंगे। और यह भी कहना, ये भी कहना तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने यह सोचा कि यह भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है, इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा। हो सकता है वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। पेनियल के बारे में लिखो, 30 सॉरी 20 नहीं 30, मैंने रसम गलत लिखा 30। तब याकूब ने यह कहकर इस स्थान का नाम पेनियल भी आपने सुना होगा, बहुत जगह पर आपने ये शब्द ये सीखना भी बहुत जरूरी है, ताकि शब्द का अर्थ में जानते। पेनियल चर्च ऑफ गॉड, बहुत ज्यादा चर्चेस का नाम है पेनियल। पेनियल का अर्थ का क्या है, पढ़ेंगे परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। देखने के बाद भी प्राण बच गया, इसलिए क्या नाम रखा है, पेनियल। पेनियल करके बहुत जगह पर चर्चेस आपको मिलेगा, गूगल में सर्च करके पेनियल चर्च बोलेगा तो बहुत जगह में, मतलब परमेश्वर के साथ देखने के बाद भी मुझे कोई हानि नहीं हुआ। कब, कहां पर है, जिस जगह पर मल्लयुद्ध हुआ उसके बाद नाम बदलने के बाद उन्होंने बोला जगह यहाँ क्या नाम रखा है, पेनियल नाम रखा, ठीक है। 32 इतना ही 32 33
रिकंसिलिएशन विद एसाव 33 अध्याय में एसाव का साथ फिर वापस क्या बोलते हैं, मेल मिलाप ना मिलाप हो गया, रिकंसिलिएशन विद एसाव। में इंग्लिश में रिकंसिलिएशन बोलते हैं, मतलब जो कुछ प्रॉब्लम हुआ था अभी क्या हो गया था, रिकंसिलिएशन विद एसाव का साथ अभी क्लियर हो गया। मतलब पहले एसाव को डर कर कहां पर गया था, लाबान का घर पे गया था, वही जाकर सेवा किया। हाँ, उधर एक बात और समझना, बहुत नंबर 1 चालाकी था याकूब, वही जाने के बाद वो चालाकी को दूसरे किसी ने चालाकी के द्वारा किया, कौन है, लाबान। मतलब हम अगर चालाकी है तो हमारा डबल चालाकी वाला हमारे पास आएगा। लिख के रखो, हमारा केरला में कहा होता है उड़ताल कोल्लतन गिट्टू, अगर किसी को अगर कुछ दे दिया तो कोल्लम करके जाएगा, वहीं पर जाएगा तो हमें मिलेगा, उड़ता कोल्लतन गिट्टू। अगर हम चालाकी करने वाले तो हमारा जीवन भी ऐसे चालाकी काम जरूर होगा। बेचारा वहीं पर गया था मामा जी का घर पे जाके, सोचा था थोड़ा सा, बोला वो लड़की को चाहिए, और देखे 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 राहेल को प्यार किया, राहेल को प्यार करके लास्ट में रात के समय पर मामा जी ने क्या किया, बड़ी वाली को दे दी। बड़ी वाली कैसा था, आंख धुंधला आंख, मतलब कॉमन ऐसा था जो भी, और लड़की को लेके आया, पता भी नहीं चला कितने साल एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, 7 साल एक्स्ट्रा काम। मतलब हम अगर चालाकी का काम करेगा तो हो सकता है हम शादरा में भी जाओ, वैसे भी हमें धोखा मिलेगा। इसलिए कभी हम चालाकी का काम नहीं करना, ताकि उनके लाइफ में से। मगर ये चालाकी काम करने वाले व्यक्ति जब पेनियल में परमेश्वर का स्वर्गदूत के साथ मल्लयुद्ध करने के बाद नाम बदल गया, नाम बदलने के बाद नेक्स्ट अध्याय में रिकंसिलिएशन विद एसाव, सीखने वाला बहुत बड़ा एक बात है। परमेश्वर के साथ हम क्लियर हो गया तो फिर नेक्स्ट इनको भाई के साथ ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, मिला। ये कैसे पता चलेगा, हमारा लाइफ में सचमुच हम परमेश्वर का सामने अगर क्लियर है तो हमारा व्यक्ति जीवन में, परिवार जीवन में भी हम क्या करेंगे, लोगों के साथ। देखो काफी साल हो गया, पहले एसाव को खीर देके बड़ा भाई का पद लेकर वैसे भागा था, भागने के बाद काफी साल हो गया, साल होने के बाद 32 अध्याय में परमेश्वर का स्वर्गदूत के साथ मल्लयुद्ध किया। मल्लयुद्ध करने के बाद परमेश्वर ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा, याकूब है, अब से तुम याकूब नहीं, अब से तुम इस्राएल होगा, गवर्न बाय गॉड, आगे से तुम्हें कौन कंट्रोल करेगा, मैं कंट्रोल करूंगा। नेक्स्ट अध्याय में रिकंसिलिएशन विद एसाव के साथ मिला, काफी साल पहले उनको धोखा दे के आया, मगर उनका साथ अगर रिकंसिलिएशन होगा, वही जाकर क्लियर हो गया। हमारे जीवन में समझना, एक्चुअली हम परमेश्वर के साथ एक एनकाउंटर हो गया, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है, तो उसका रिजल्ट कहां पर मिलेगा, भाई लोगों के साथ हमें मिलेगा। रिकंसिलिएशन विद एसाव, ठीक है, आप घर पे जाके आप पढ़ सकते हैं रिकंसिलिएशन विद एसाव। 34 अध्याय में याकूब ऐसे किया था, ऐसे जगह पर जाके फालतू में, जिस जगह पर जाना नहीं चाहता था वहीं पर जाके बच्चों के द्वारा इनको शर्म का कुछ बात हो। 34 आप पूरा घर पे जाके पढ़ना। 34 मक्कल नाना कर तो बच्चे इनको शर्म क्या कर दिया, शर्म बनाया, क्या बोलते हैं उसको, मक्कल नाना कर रहा है। 34 उसके बाद 35 हम पढ़ने का तो रिटर्न टू बेथेल, अगेन बेथेल में वापस आ गए। बेथेल कौन सा जगह है, 35 रिटर्न टू बेथेल, जहां पर दर्शन मिला। अभी देखो इन बातों को समझना, अभी इसमें ये चैप्टर वाइज थोड़ा सा चैप्टर वाइज ब्रीफ बोलने का समय पर भी हमें काफी सारा आत्मिक बातों को पता चलता है। इतने नंबर 1 चालाकी 32 अध्याय तक चालाकी व्यक्ति था, मगर 30 सेकंड में परमेश्वर का साथ देकर एनकाउंटर हुआ और मल्लयुद्ध किया, परमेश्वर ने नाम बदल दिया। नेक्स्ट अध्याय में उन्होंने क्या किया, मेरे भाई का साथ किया, और 34 में इनका बच्चे लोग द्वारा इनको कुछ शर्म का बात होगा। 35 में वो कहां पर आ गया, वापस बेथेल में। एक्चुअली परमेश्वर का साथ हमारा एक कनेक्शन है, तो एक्चुअली हम ट्रांसफॉर्म्ड है तो हम कहां पर वापस जाएगा, बेथेल में जाएगा। बेथेल क्या है, कौन सा जगह है, जिस जगह पर जो एसाव से डर कर भागने का समय पर, लाबान का घर पे जाने का समय पर बीच में एक रास्ता है बेथेल, वहीं पर याकूब ने एक सपना देखा। सपना में एक सीढ़ी है और स्वर्गदूत ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं और नीचे ऊपर जा रहे हैं। ये सारे देखने के समय पर उन्होंने एक वायदा किया था, तू मुझे वापस सही सलामत लेके आएगा तो मैं तुम्हारे लिए आराधना करूंगा करके बोलकर उन्होंने उस जगह का क्या नाम रखा था, मगर किया नहीं था। जब परमेश्वर का साथ क्लियर हो गया, एक्चुअली उनका नाम बदल गया, मतलब उनका स्वभाव बदल गया, तभी वो कहां पर वापस गया, बेथेल में गया। रिटर्न टू बेथेल, 35 का पूरा अध्याय बेथेल में वापस आ गया। ये आप 34-5 में यही है। 35 का 2-3 बजना पड़े, 35 के 1 से लेकर 2-3 बजे पड़ेगा, 1 से लेकर 3 तक पड़ता। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर
और वहीं रह और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। देखो यहाँ पढ़े, तब याकूब ने अपने घराने से और उन सबसे भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। बस इतना काफी। एक सेकंड उसका बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। अभी परमेश्वर ने इनको बताया तो कहाँ पर जाना, बेथेल में जाना। एक काबिल को बुद्धि खोला ताकि जब एक्चुअली स्वर्गदूत के साथ जब इनका लड़ाई हुआ या तो परमेश्वर के साथ इनका एनकाउंटर एक्चुअली हो गया, इनका एक्चुअली उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, उनके जीवन में बदलावट हो गया, तभी परमेश्वर ने इनको बोला तो कहां पर जाना, बेथेल में जाना। बेथेल में जाने के लिए बोला। इसमें से एक आत्मिक बात मैं बताना चाहता हूं। एक्चुअली एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारा जीवन में है तो जो वायदा हम लोग पहले अगर किया उसको करने के लिए परमेश्वर बोलेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया, क्योंकि उन्होंने एक वायदा किया था, तू मुझे वापस अच्छा सा लेके आ जाए, मेरा परिवार को संभाले, अगर ऐसे करेगा तो मैं तुम्हारे लिए एक वेदी बनाऊंगा और तुम्हें बलि चढ़ाएंगे करके वायदा बेथेल में काफी साल पहले किया था। मगर वो करने के लिए कब परमेश्वर ने बोला, जब एक्चुअली याकूब ने ट्रांसफॉर्म हो गया। समझ में आ गया? एक्चुअली ट्रांसफॉर्म होने का समय पर, एक्चुअली इनका जीवन में एक रूपांतर होने का समय पर परमेश्वर ने याकूब को बोला तू कहां जाना, बेथेल को जा और वहीं रह। अभी रहना तुम कहां पर है, वहीं पर है। तू इधर उधर जाके पदनारा में जाकर तू फालतू काम मत करना, तू कहां पर जाना है, जाकर रहना, बेथेल में जाकर रहना, ताकि उसके बाद बोला परमेश्वर के लिए वेदी बनाओ जिसने तुझे उस समय पर दर्शन किया जब तू अपने भाई एसाव से डरकर भागा। उसके बाद बोला तब याकूब ने अपने घर आना। अभी याकूब को परमेश्वर ने बोल दिया तो कहां जाना, बेथेल में जाना। किस लिए जाना? वेदी बनाने के लिए और परमेश्वर को आराधना करने के लिए जाने के समय पर याकूब ने क्या किया, याकूब ने अपने घर आने से और सबसे भी जो उसके संग दे कहा तुम्हारे बीच में से पराये देवता थे उन्हें निकालना। परमेश्वर का आराधना करने का समय पर इतना ही बोला, वायु को जाकर आराधना करने के लिए बोला, तुरंत याकूब ने क्या किया, अपना साथ जो लोग हैं उनको बोल दिया तुम्हारे बीच में जो पराया देवता उसको निकाल कर अपने आप को पवित्र कर, सैंक्टिफाई योरसेल्फ, मतलब अपने आप को, मतलब परमेश्वर को आराधना के लिए जाने का समय पर सबसे पहले हमारा जिसमें कोई पराया देवता हो, जो भी कुछ हो, अपवित्र कोई भी चीज हो, उसको क्या करना पड़ेगा, दूर करना। ये याकूब को परमेश्वर ने बोला था सबसे पहले तुम जाके कहो, ऐसे करके बोला नहीं, मगर याकूब को पता चल गया था सच में बेथेल में अगर जाना है, जिस जगह पर जाके परमेश्वर को वेदी बनाए करके वायदा किया, और उन्होंने बोला, अभी परमेश्वर ने बोला, कब बोला था, जब रिकंसिलिएशन हुआ। अच्छा तो समझना, जब 33 अध्याय में इनका जीवन जो दो कमी था, एक तो चालाकी था, नाम बदल गया, मगर फिर भी नाम बदलने से पहले जिस व्यक्ति के साथ चालाकी किया था परमेश्वर ने नहीं बोलते ये कोई बात है, मैंने तुम्हें माफी कर, तुम जाके करो, नहीं, उससे पहले क्या, किसके साथ रिकंसिलिएशन हुआ, एसाव के साथ रिकंसिलिएशन हुआ। आज दिन का मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हो सकते हम मसीह में आने से पहले किसी का साथ हम मिलाप नहीं है, मगर एक्चुअली हमारा अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन अगर आ गया तो हम लोग परमेश्वर को वेदी बनाने से पहले किस किस के साथ रिकंसिलिएशन होना है, वहीं पर जाकर रिकंसिलिएशन करने के बाद हम जाकर वेदी बना। इसलिए बाइबल में लिखा है अगर तुम बलि चढ़ाने के लिए जाएगा तो तुम्हारे बारे में किसी को कुछ अगर है तो तुम्हें याद है तो सबसे पहले बलि वस्तु को वहीं पर रखने के बाद उनका साथ सबसे पहले मिलाप वाले। ये क्लियरली लिखा हुआ अध्याय है 32 में परमेश्वर का साथ मल्लयुद्ध, 33 में रिकंसिलिएशन विद एसाव, उसके बाद 35 में आने के बाद वेदी को बनाने के लिए, परमेश्वर वेदी बनाने के बाद नए नियम के बारे में वर्शिप, आराधना करने के लिए जाने के समय पर समझना एसाव के साथ गड़बड़ी कब किया था, कौन सा अध्याय में किया था, मैंने बताया 25 मैंने बताया ना, 25 में 25 अध्याय में उनका बड़ा भाई का पोजीशन को छीन लिया था। अभी देखो इतना समय हो गया, 25 के बाद अभी कौन सा अध्याय में आ गया, 35 आ गया, 10 अध्याय के बाद या तो 11वें अध्याय में जब आने के समय पर काफी साल बीत गया, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले मिलाप हो गया, किसका साथ, 33 में जाकर मिलाप हो गया। इसलिए हमारे जीवन में समझना, हम सचमुच परमेश्वर को, जिंदा परमेश्वर को आराधना करने के लिए जाने हैं तो
सचमुच हम एक वेदी बनाकर परमेश्वर को पिछले बाइबल स्टडी में मैंने मिलाप वाले तंबू में मैंने बताया था, ग्रहण योग्य आराधना अगर होना है तो सबसे पहले किस किस के साथ हमें मिलाप होने के बाद परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर का साथ। कुछ लोग सोच ऐसे होते हैं, ठीक है परमेश्वर आप मुझे सब कुछ माफ करना, समझ लो मैं आदमी के साथ लड़ाई किया, एग्जाम्पल आदमी के साथ में लड़ाई करके आदमी को मैंने दूर कर, आदमी को देखकर मैं ऐसे मुंह फुला मगर मैं चर्च में आ गया, आने के बाद मैं बोल प्रभु जी मैं आदमी को साथ ऐसे, प्रभु जी आपने मुझे माफ करना करके बोलेगा तो मेरा प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा नहीं सुनेगा? नहीं सुनेगा। जब तक मैं आदमी के पास जाके आदमी में तो कुछ गड़बड़ किया, ठीक है गलती किया तो मुझे माफ कर, जब तक हमारा बीच में एक रिकंसिलिएशन नहीं है तो नेक्स्ट दिन में एक बेधेल का अनुभव में हमें आशीष नहीं मिलेगा। इसलिए ना अच्छा से समझना, इसलिए समझना ये 32 अध्याय में याकूब का नाम बदल के इस्राएल किया, गवर्नड बाय गॉड आ गया। उससे पहले काफी अध्याय पहले उनका नाम जब याकूब था उसी समय पर किया हुआ बात तो उनको भी रिकंसिलिएशन के लिए याकूब तैयार हो गया। उसके बाद 35 में अगर परमेश्वर ने खुद बोला तभी परमेश्वर ने याकूब से कहा, याकूब अपने आप को बेथेल में नहीं गया, परमेश्वर याकूब से कहा यहां से निकलकर बेथेल को जा और वहीं पर रहना। जब हम रिकंसिलिएशन करने का समय पर, जब हम मिलाप करने वाले लोगों के साथ मिलाप करने का समय पर परमेश्वर खुद हमें बोलेगा, क्या बोलेगा? जाओ अभी जाकर तुम बेथेल में रह, वही जाकर तू क्या करना? बलि चढ़ना। समझ लो ये रिकंसिलिएशन से पहले याकूब अपना मर्जी, क्योंकि वायदा किसने किया था? याकूब ने किया था। समझ के देखो याकूब ने वायदा किया था कि मैंने तो वायदा किया था, ठीक है मैं जाऊंगा एक बलि चढ़ाऊंगा करके। सचमुच अगर परमेश्वर का ये दास याकूब ने पहले जाकर बेथेल में जाकर एक वेदी बनाकर, हम जानते वेदी कैसे बनाना है, उसके अंदर बलि चढ़ाने वाले वस्तु को लेकर अगर जला दिया तो उसी बलि को ऊपर परमेश्वर तृप्त हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। ताकि जिस लोगों के साथ क्लियरेंस होना, नाम याकूब है तो क्या करना पड़ेगा? हमारे नाम को बदलना। अगर हमारा स्वभाव चालाकी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? गवर्नड बाय गॉड करके बनाने के बाद जिस व्यक्ति का साथ रिकंसिलिएशन होना है। दूसरे वचन में लिखा है वेदी पर जिससे तुझे उस समय को दर्शन दिया था जब तू अपने भाई एसाव के डर से भाग जाता था, पहले भाग जाता था, तभी पद्दनराम में आ गया याकूब, क्या बोलते हैं, लाबान के घर पे था, और डरने के समय पर, तुम भागने के समय पर जिस जगह पर था, मगर अभी तू कर सकते, ताकि अभी तू मेरे साथ भी और तुम्हारे भाई के साथ तुम रिकंसिलिएशन हो गया, तुम मिलाप हो गया, इसलिए अभी तू जाकर आराधना कर सकते। आराधना करने के लिए व्यवस्था यही है। इसलिए बहुत बार हम लोगों को बोलते हैं उपवास करने, कुछ बोलते हैं उपवास में, प्रार्थना में। अगर हमारा जीवन में व्यवस्था का अनुसार, परमेश्वर का कानून का अनुसार, एक प्रोसीजर का अनुसार उपवास नहीं करते तो उपवास में कभी परमेश्वर तृप्त नहीं होते। उपवास बल्कि हमारा आशीष का जगह श्राप का कारण हो जाएगा। इसलिए मिलाप होने वाला कौन सा जगह है? मिलाप होना ही होना। इसलिए हम नम्र होना, हमें हमारा सोच होता है हम किसी के साथ मिलाप हो जाए तो हम थोड़ा छोटा हो जाता, कभी हम छोटा बनना नहीं चाहते। लोगों का सोच होता है अरे मैं जाकर बोलेगा तो लोग क्या सोचेंगे, अरे लोगों को क्या सोचना है, हमें किसको तृप्त करना, हमें परमेश्वर को तृप्त करना। इसलिए हम क्या करना पड़ेगा? ये अध्याय अच्छा सा पढ़ना। 35 में तीसरा वचन भी पढ़ेंगे 35। और आओ हम यहाँ से निकलकर बेथेल को जाए, वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे 35 में अध्याय में इतना हम देख सकते हैं। और 35 अध्याय में आप लोग सीखने वाला एक बात है, याकूब के बच्चों का नाम। याकूब के बच्चों का नाम आप जानते हैं? बताओ क्या क्या नाम है? रूबेन, शिमयोन, लेवी, यहूदा, दान, नफ्ताली, गाद, आशेर, इसाखार, जबूलून, योसेफ, बिन्यामीन। ये 12 लोगों का बच्चों का नाम याद है। एक बेटी भी था, बेटी का क्या नाम है? दीना। मेरे को याद है कि दीना कौन है? ये दीना का अलावा और कोई दीना है जानते हैं? मेरे को याद है, मेरे को छोटा था, एक दीना है बहन था, हमारा साथ रहते थे। ठीक है, हमारे मेरे बचपन में सैलून में जाएगा तो बाल कटवाने के लिए नहीं कटवाते थे। मैं तो ऐसे जबरदस्ती से पकड़ते बाल कटवाते थे और बहुत डर थे, पता नहीं कहा हम लोग ऐसे जबरदस्ती जगह ऐसे हाथ ऐसे पकड़ के। और एक बहन का साथ हमारा मुलाकात हो गई, नॉर्थ ईस्ट का है, मसीह है, और लड़की ब्यूटिशियन कोर्स कर, अच्छा लड़की। वो हमारा घर एक ही बिल्डिंग में रहते थे। वो जाके एक दिन मेरे को बोलती कि मैं थोड़ा सा बाल कटवाऊंगा। उसके बाद फिर मेरे सैलून में आराम से जाकर प्यार से बैठने लगा, पढ़ने लगे। इसलिए दीना को हम कभी जिंदगी में, हमारे टाइम में भी हम भूल नहीं सकते। दीना एक ही बेटी था याकूब का, उनका नाम है मगर गोत्र पिता का नाम आने के समय पर दोनों का नाम काट दिया। लेवी का भी नाम काट दिया
यूसुफ का नाम काट दिया, किसके किसके नाम जोड़ दिया? एफ्राइम और मनसे। यूसुफ का 2 बच्चे हैं, एफ्राइम और मनसे का, मतलब बाकी सभी को जितना हक दिया याकूब का यूसुफ को डबल हक दे दिया। यूसुफ का नाम हटा दिया, मगर यूसुफ का दोनों बच्चे का नाम है एफ्राइम और मनसे वार्ड कर दिया। लेवी का नाम वैसे लेवी को गोत्र पिता का नाम नहीं दिया, उनको याजक का एक पद। इतना जनरली हमें समझ ठीक है। 12 बच्चों का नाम है, वो लेवी भी आता है, यूसुफ भी आता है, मगर गोत्र पिता का बारे में बोलने के समय पर यूसुफ का नाम हटा दिया। यूसुफ का जगह यूसुफ का दोनों बच्चों का नाम आ गया। मतलब टोटल हर गोत्र का लोगों को एक बारने के समय पर यूसुफ का कितना आ गया? 2 आ गया। एफ्राइम और मनश्शे आ गया। लेवी को इधर हटा दिया, लेवी को याजक का पद दे दिया। ठीक है, इतना आपने पढ़ना। और 36 में एसाव का वंशावली है, और इतना ही है इनका बारे में सीखने वाला वजन 35 का 9 से लेकर थोड़ा सा पड़ेगा, तो उसमें भी कुछ वजन है। 35 का बारे में ठीक है, इतना ही है याकूब का बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम किसके बारे में सीखेंगे? यूसुफ के बारे में सीखेंगे। उसके बाद उत्पत्ति का स्टडी वहीं पर समाप्त हो जाएगा। मैंने सोचा था आज उत्पत्ति भी होगा, मगर एक्सप्लेन कर किया था ना, इसलिए थोड़ा सा ऐसे हुआ। 35 का 9 से लेकर थोड़ा सा पढ़े, फिर याकूब ने पढ़ेंगे, 9 से लेकर पढ़ेंगे जल्दी। फिर याकूब के पद्दनराम से आने के पश्चात पद्दनराम से परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी। और परमेश्वर ने उससे कहा, अभी देखो सेकंड टाइम परमेश्वर ने दर्शन दिया। कब है? जब रिकंसिलिएशन करके परमेश्वर का साथ, मनुष्य का साथ रिकंसिलिएशन करके बेथेल में जाकर वेदी बनाकर परमेश्वर को तृप्त किया, तभी नेक्स्ट टाइम परमेश्वर ने इनको प्रत्यक्ष किया। ये सब कुछ हमें समझना। परमेश्वर को प्रत्यक्ष होने के लिए हम लोग सिर पर के बैठने से नहीं होते। जो परमेश्वर का वचन का अनुसार चलकर वही काम जब करेगा, तो परमेश्वर खुद हमारे सामने आकर प्रत्यक्ष करेंगे। इधर लिखा है, पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब ना रहेगा, तो इज़राइल कहलाएगा। क्योंकि उसके बाद नाम ही बदल गया। अभी गवर्नड बाय गॉड आ गया। देखो एक बार तो समझना, एक पूरे राज्य को एक नाम रखने के लिए परमेश्वर चाहा था। उसका शुरुआत किसमें शुरू किया? याकूब में। एक पूरे राज्य को, अभी हम जानते राज्य नहीं, राज्य बोलोगे तो हिंदी में आपको स्टेट लगता है। एक देश का नाम बनाने के लिए परमेश्वर चाहता था। एक्चुअली राज्य करके मैं बोलते, मलयालम में राज्य का मतलब देश है, इसलिए बहुत बार थोड़ा बहुत इसलिए ऐसे करके बोलते हैं। कोई भी देश का नाम बनाने के लिए सबसे पहले किसको रखा है? नाम याकूब का रखा। वैसे आगे पढ़ेगी, तुम्हारा नाम इसराइल कहेगा। इस प्रकार उसने उसका नाम इज़राइल रखा। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। परमेश्वर ने फिर एक बार और याद दिला रही, सर्वशक्तिमान ईश्वर बोल के किसको बोला था? अब्राहम को बोल दिया, एल शदाई, याद है ना? एल शदाई, मैं एल शदाई और मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। तो फूले फले और बड़े, और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। देखो तुम्हारा मंडली में नाम किसको रखा? याकूब को रखा, मगर बोला तुम्हारा नाम से एक राज्य होगा, तुम्हारा नाम से क्या होगा? एक वंश, राजा उत्पन्न होगा, मंडली उत्पन्न होगा। ये सारा आशीष 35 अध्याय में है। 36 में एसाव का वंशावली है, 36 में एसाव का वंशावली है। बस इतना ही, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 37 से लेकर फिर हम यूसुफ का बारे में 37 to 50 हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। 37 to 50 आप सब लोग पढ़ के आना, अध्याय पढ़ के आना, ताकि आपको अच्छा सा समझ में पाएगा। इसलिए ये वचन को याद रखना। अभी हम सीखा हुआ बातों को, उसका स्पिरिचुअल ट्रूथ को आपने जरूर याद रखना हमारा जीवन में। इसलिए मैंने बोल दिया याकूब के बारे में बोलने के समय एक ही शब्द है, ग्रेस। कोई भी योग्यता नहीं था, चलाकी हर चीजों में चला गया, मगर एक बार परमेश्वर का साथ एक एनकाउंटर हो गया, उनकी लाइफ को बदल गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। इसलिए बाइबल का बारे में लिखा है, ये बुक क्या है करता है? ट्रांसफॉर्म करने वाला किताब है। ये पढ़ने के बाद ज्ञान मिलेगा, ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा, मगर ज्ञान से बढ़कर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या होगा? उन्होंने पूरा चेंज कर दिया। अभी आप अगले अध्याय में अगर देखने से हम लोग पहले देखा हुआ याकूब को हमें नहीं मिलेगा। उनका नाम बदल गया, स्वभाव बदल गया, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया, नाम इसराइल हो गया। इसराइल का शब्द का अर्थ क्या है? गवर्नड बाय गॉड। अभी कौन है इसको गवर्न करते हैं? परमेश्वर। पहले खुद चलने वाला था, इसलिए चलाकी था, अगर परमेश्वर का हाथ में दे दिया, परमेश्वर को गवर्न करने लगा, उनका स्वभाव बदल गया। याकूब से उनका पूरा देश का नाम आ गया, और अभी भी इसराइल करके देश किसका नाम से जानते हैं? याकूब का नाम अभी एक पूरा देश को परमेश्वर दे दिया। आगे बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, सुनने समय के लिए धन्यवाद। आज दिन का समय प्रभु जी बाइबल स्टडी में आने के लिए आपने मदद किया। प्रभु जी आज दिन का समय याकूब के बारे में सीखने के लिए सगाई किताब था। प्रभु जी हम 4 कैरेक्टर्स में प्रभु जी
तीसरा कैरेक्टर याकूब के बारे में समझने सीखने के लिए सहायता किया। जो कुछ विषय हम लोग सीखा हमारे आत्मिक जीवन में आशीष का कारण होने के लिए सहायता करना। आई वह सभी भाई बहनों के बच्चों को अपना सामर्थ्य आत्मा सौंपता है। जो समझ प्रभु जी आपने दिया धन्यवाद देता प्रभु जी। आत्मिक जीवन में आगे बढ़कर आशीष पाने के लिए सहायता करना। आदर महिमा हम आपको देते यीशु मसीह के नाम से। आमीन।